अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन नास फतमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिकीन। वलन यतमन्नहुु अबदन बिमा कद्दमत ऐदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। दो आयात इस वक्त मैंने आपके सामने तिलावत की। सबसे पहले इन आयात के एक एक कलेमा का माना हमें याद हो जाना चाहिए। इरशाद होता है कुल, फिल अम्र है काला यकूलो से, इसके माना है फरमाओ, कह दीजिए। इन, इसके माना है अगर। कानत, इसके माना है। कुल इन कानत, फरमाओ अगर है। लकुम, ला माने लिए, कुम माने तुम, तुम्हारे लिए। अद्दारुल आखिरह, दारे आखरत, आखरत का घर। आखिरत बाद में आने वाला, दार घर को कहते हैं। मुराद है क़यामत, यानी क़यामत के दिन अंजाम। इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक। इंदा माने पास, अल्लाह माने अल्लाह। इंदल्लाह, अल्लाह के यहाँ। खालिसतन, खालिस, सच्चा पक्का। फतमन्नवुल मौत, तो तुम आरजू करो मौत की। मिन दून नास के माना है मिन माने से, दून माने सिवा, नास माने लोग, लोगों के अलावा। फा, पस, फा हरफ ताकीब है। जो पहले बात कही गई उसके बाद अगर ये है तो तमन्नो, तमन्ना करो, आरजू करो। फतमन्ना, तो तुम आरजू करो अल मौता, मौत की। इन कुंतुम सादिकीन, अगर हो तुम सच्चे। इस आया करीमा का बामुहावरा तर्जमा ये होगा कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन यहूदियों से फरमाएं कि अगर आखिरत का घर अल्लाह के यहाँ लोगों से हटकर सिर्फ तुम्हारे लिए खालिस है तो फिर मौत की तमन्ना करो, फिर मरने की आरजू करो, अगर तुम इस दावे में सच्चे हो, अगर हो तुम सच्चे। फरमाया वलन यतमन्नो हो, वा माने और, लन यतमन्नो, हरगिज हरगिज वो आरजू न करेंगे। अबदन, कभी भी। बिमा कद्दमत ऐदीहिम, बिमा, उस चीज की बिना पर, कद्दमत, आगे भेजा। कद्दमत फेल माजी का वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है। ऐदीहिम, उनके हाथों ने। बिमा कद्दमत ऐदीहिम, उस चीज की बदौलत जो उनके हाथों ने आगे भेजा, यानी उनके आमाल। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, अलीम, खूब जानने वाला है। बिज़्ज़ालिमीन, जुल्म करने वालों को, हद से बढ़ने वालों को, शर्र व फसाद फैलाने वालों को, जुल्म के मुर्तकिब लोगों को।
कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दुनिन्नास। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि अगर आखिरत का घर अल्लाह के यहाँ लोगों से हटकर सिर्फ तुम्हारे लिए खालिस है तो मौत की तमन्ना करो अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो। फरमाया वलन यतमन्नो हो, हरगिज हरगिज वो इसकी आरजू न करेंगे, बिमा कद्दमत ऐदीहिम, अपने उन आमाल की वजह से जिनके वो मुर्तकिब हो चुके हैं। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों को खूब जानता है, अल्लाह से इनका कोई अमल मख्फी नहीं है। क्या खूबसूरत अंदाज है कुरान हकीम का गाफिल लोगों के दिलो दिमाग पर दस्तक देने का। कितनी आयात से ये जिक्र हो रहा है कि हमने अहले यहूद को इन इनामात से नवाजा, लेकिन उन्होंने शुक्र अदा करने की बजाय, सलामती की राह इख्तियार करने की बजाय अपने आप को जिद और तासुब और इनाद की राह पर ला खड़ा किया। और उस बुग़्ज़ व इनाद ने उन्हें कहाँ तक पहुँचाया कि वो ऐसे ऐसे औचे हथकंडों पर उतर आए जो इंसानियत को शर्मा देने वाले हैं। और ऐसा वो क्यों कर रहे थे? उसके पीछे एक फलसफा था, उसके पीछे एक सबब था, और वो सबब ये था कि यहूद अहले किताब होने की बिना पर इस ज़ोम में मुब्तला थे। उनके दिलो दिमाग में ये घमंड था कि हम तो अल्लाह के प्यारे हैं, नहनु अब्नाउल्लाह व अहिब्बाउहु, हम तो अल्लाह के बेटे और उसके महबूब हैं, हमें क्या होना है। इसके अलावा और वो ये भी कहा करते थे कि लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदा, पहली बात तो ये है कि हमें आग छुएगी नहीं, हम बख्शे बख्शाए हैं, और अगर हमें आग में डाला भी गया तो हमारे सरपरस्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ये जाकर हमें ज़बरदस्ती आग से निकाल लाएंगे। ये थी वो तहरीक जिसने उन्हें दुनिया के अंदर एक ऐसी फिक्र दे दी थी कि वो इस राह पर चल पड़े कि जो मर्जियां करें, मनमानियां करें, जिसे दिल करे माने, जिसे दिल न करे ना माने, जो जी में आए खाने में इस्तेमाल करें, जो जी न चाहे न करें। उन्होंने अपने आप को मादर पिदर आज़ाद इस बुनियाद पर बना लिया था कि उनके दिलो दिमाग में ये बात बैठ गई कि हम तो बख्शे हुए हैं, हमें क़यामत के दिन क्या होना है। परवरदिगार आलमीन ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला देते हुए उनके दिलों के हाल पर आपको मुत्तले करते हुए फरमाया कि प्यारे, या ए क़यामत तक कुरान पाक का मुताला करने वाले इस बात को याद रख, वलन यतमन्नौहु अबदा, ये हरगिज हरगिज कभी भी इस बात की तमन्ना नहीं करेंगे कि उनको मौत आ जाए। क्यों? उन्हें मालूम है कि हमें तौरात ने किन अखलाकियात को अपनाने का हुक्म दिया। उन्हें मालूम है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हमें किन बातों का हुक्म देते रहे, किन राहों पर चलने की तलकीन करते रहे, क्या किरदार अदा करने की हमें तालीम दी गई। हम तो उससे हट चुके हैं। हमने तो अल्लाह की बजाय अपनी ख्वाहिशात को अपना किबला बनाया हुआ है। अब चूंकि उनकी बदआमालियाँ उनके आगे हैं, इसलिए फरमाया कि ये कभी भी मौत की आरजू नहीं करेंगे, लेकिन इन्हें याद रहना चाहिए कि अल्लाह तो अलीम है,
अल्लाह तो खबीर है, अल्लाह तो बसीर है, उससे इनका कोई अमल मख्फी नहीं। और उसने, उस कादिर मुतलक ने बड़ी जामइयत के साथ एक एक अमल को महफूज करने का इंतजाम कर रखा है। फमन याअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जिस किसी ने इस दुनिया की जिंदगी में एक जर्रे के बराबर नेकी की है, उसको वो क़यामत के दिन देखेगा। इसी तरह जिस किसी से कोई एक जर्रे के बराबर जुल्म हुआ है, बुराई हुई है, गुनाह हुआ है, तो वो भी उसके सामने रख दिया जाएगा। हुजूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आयात करीमा के नुज़ूल के बाद सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को एक खबर भी दी। फरमाया कि जिस तरह अल्लाह ने उनसे ये कहा कि मौत की आरजू करो, उसके जवाब में अगर ये मौत की तमन्ना करते तो पूरी ज़मीन इनके नापाक वजूद से पाक कर दी जाती, इनमें से कोई भी न बच पाता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दो आयात करीमा के ज़रिए अहले यहूद के किरदार को वाज़े करके हमें क्या दर्स दिया है। हमारे लिए इन आयात में क्या इनकलाबी सबक है, हमें ये दो आयात करीमा किस तरह से ज़मीर जगाने में मसरूफ़ हैं, अपनी हकीकत की तरफ मुतवज्जे करने की तरफ हमें दिलो दिमाग को मुतहर्रिक करने का दर्स दे रही है। यहूद की बदअखलाकियां, यहूद की बदअमालियां, यहूद का शर्र फसाद, यहूद का दुनियावी जिंदगी से मोहब्बत का सबब क्या था कि अकीदा बना लिया था कि हमारे तो ऐसे ऐसे वारिस हैं, हम तो अल्लाह के प्यारे हैं, हमें तो आग छू ही नहीं सकती। ए अहले ईमान, गौर कीजिए, हमें भी किस किस अंदाज से, किस किस नौइयत का एक नशा हमारे रगो पै में डाला गया। कहा गया तुम तो गौसे पाक के मानने वाले हो, जो कुछ भी किया है बस 1/11 दे दो, सारे गुनाह पाक हो जाएंगे। अल्लाह याज़ु बिल्लाह। हमें क्या कहा गया कि जो मर्जियां करते रहो, पूरा हफ्ता शर्र फसाद फैलाओ, खूब लोगों को दुख दो, मिलावट करो, मापतोल में कमी करो, लोगों की ग़ीबतें करो, लोगों के साथ बुग़्ज़ व इनाद रखो, लोगों की इज्जत और जान और माल के लिए ख़तरा बनो। जब जुमेरात का दिन आए तो नंगे पाँव हुजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़री दे दो, बस पाक व साफ हो गए। बदअमालियों की इंतहा ये है कि हम मुहर्रम के उस दिन का इंतज़ार करते हैं कि जब सैयदना हज़रत फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह का जन्नत वाला दरवाज़ा खुलना है, और इतनी लंबी लंबी कतारें, और उसके बाद ये अपने आप को मुतमईन कर लेना कि मैं चूंकि अल्लाह के इस वली के दरबार से गुजर गया हूँ, इसलिए मुझे क्या होना है, मैं तो बख्शा बख्शाया हूँ, जो चाहे करूँ, इस ज़मीन को फितना व फसाद से भर दूँ, नाहक लोगों की जानें लूँ, उनके माल का वारिस बनूँ, उनके लिए ख़तरात दर ख़तरात पैदा करता रहूँ, अपने फ़राइज़ की परवाह न करूँ, अपने हुकूक की तरफ तवज्जो ना दूँ। मैंने 11वीं दी है, मैं तो गौसे पाक का नाम लेने वाला हूँ।
अल्लाह अकबर। ये आयात करीमा किस खूबसूरत अंदाज में हमें इन पड़ी हुई लतों से छुड़ाने के लिए काफी है। किस अंदाज से दावत दे रही। कुरान करीम ने यहूद की तमाम तर बद अखलाकियों और शर्मंगेजियों को बयान किया और उसके बाद किस शानदार अंदाज में हमारे सामने ये बात रखी कि ऐ महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो इस चंद रोज़ा ज़िंदगी में अपने उस फ़राइज़ की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे जो इन पर लागू होते हैं, ईमानियात क्या हैं, इबादत क्या हैं, अक़ायद क्या हैं, मामलात क्या हैं, अखलाकियात क्या हैं, मुआशरत कैसी हो, सियासत कैसी हो, सकाफ़त कैसी हो, उसके पीछे क्या रूकार फरमा है। कहते हैं कि आखिरत तो हमारे लिए खालिस है, हम तो रब के चहेते हैं। ए ईमान वालो, कुरान करीम ने बार बार, एक दो दफा नहीं, कितनी ही बार कहा कि अमल सालेह, मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन। अमल साले शर्त है। कोई भी मर्द है, कोई भी औरत है, शर्की है या गरबी, काली है या गोरी, ताकतवर है या कमज़ोर, मालदार है या गरीब, जो कोई भी ईमान लाकर अमल सालेह बजा लाएगा, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसको पाकीज़ा ज़िंदगी से नवाजेंगे। ये कहाँ लिखा है कि बदअमालियों में शैतान को मात कर जाओ और ये अकीदा बनाकर कि मैं तो बुजुर्गों का मानने वाला हूँ, मुझे क्या होना है, मैं तो महफिल नात में सारी सारी रात शिरकत करता हूँ। याद रखो, हम जिनकी नात पढ़कर अपने ईमान की लज्जतों को बढ़ाते हैं, उस सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ये है कि मम बता बिही अमलो लम युस्र बिही नसबो, जिसको उसके अमल ने सुस्त बना दिया, उसका हसब व नसब उसको तेज रफ्तार नहीं करेगा। अल्लाह के यहाँ तुम्हारा हसब व नसब, तुम्हारी शक्ल व सूरत, तुम्हारा माल व ज़र, तुम्हारी दुनियावी हैसियत ये नहीं देखी जाती। वहाँ तो फर्मा बरदारी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपने अहले बैत को ताकीद करें। जन्नत की औरतों की सरदार सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के लिए ये फरमाएं कि ए फातिमा ए अमली, अमल, ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन लोग अमल लेकर आए और तू हसब और नसब लेकर आ जाए। जब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बदअकीदगियों पर इस अंदाज से कुल्हाड़ा चला दिया है, तो उसके बाद किसको ये हक पहुंचता है कि वो कौम को इन बदमस्तियों में डाले, इन बदअमालियों की राह पर उनको डाल दे। कुरान करीम की इस आया करीमा को देखिए तो सही। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, जिन्हें मालूम था कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चंद रोज़ा ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के लिए पाबंद किया है, हमने ज़िंदगी के हर शोबे में उन अखलाकियात को सामने रखना है जो इस्लाम ने हमें अता की हैं। उसकी बिना पर उनका जज्बा शौक़ शहादत क्या था। मैदान जिहाद में उनका सर कट रहा होता था और उनकी ज़ुबानों पर यह नारा होता था, फुज़्तु बिरब्बि काबा, रब्बे काबा की कसम मैं तो मुराद पा गया। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु, जिन्होंने अपनी अंगूठी पर यह लिखवाया हुआ था कि कफ़ा बिल मौत वाइज़ा, ए उमर, तुझे नसीहत करने के लिए सिर्फ मौत को याद रख लेना काफ़ी है। और मौत को याद ही नहीं करते थे
बल्कि हर नमाज के बाद ये दुआ मांगा करते थे कि ए अल्लाह, मुझे अपनी राह में शहादत की मौत अपने महबूब के शहर में अता कर। अब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ुबान से मौत की तमन्ना और उसके साथ ये निस्बत, जिनको आज हम सिर्फ अपने लिए काफ़ी समझ बैठे हैं, पहले अमल और उसके बाद उसमें लज्जतें भरने के लिए ये तमन्ना कि ऐ अल्लाह मौत अता कर, और अता भी अपने महबूब के शहर में, फी बालद हबीबिक, कि यहाँ जो मौत आएगी और उस मौत के बाद जो मेरे लिए अल्लाह की रहमतों और नेमतों के दरवाजे खुलेंगे, उनका क्या कहें। क्या किसी सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु से ये बात मिलती है कि आमाल को वो पसे पुश्त डाल दें, और सिर्फ इसी बात को कि हमने आका अलैहिस्सलाम के हाथ चूमे हैं, हमने आका अलैहिस्सलाम के रुख ज़ेबा को देखा है, हमारे पास हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ये तबर्रुक है, ये ख्वाहिशात, ये आरज़ुएं ईमानियात को बढ़ाने के लिए, लज्जतों को दो चंद करने के लिए, अल्लाह का और कुर्ब पाने के लिए, लेकिन उससे पहले क्या मजाल है कोई फरीज़ा छूट जाए, कोई ज़ुबान की लग़ज़िश आ जाए, किसी का नाजायज़ तरीके से कोई माल खा लें, किसी के बारे में किसी बदगुमानी में मुब्तला हो जाएं। इन आयात करीमा ने हमें आगाह किया है कि जो लोग ये समझ कर के जन्नत में तो जाना ही है, लिहाजा जो मर्जी है करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उससे आगाह करने के लिए हमारा काम कुरान की रोशनी में दस्तक देना है। अल्लाह करीम हमारी आँखों पर, दिलों पर पड़े पर्दों को हटाए, हमें हकीकत शनास बनाए, हकीकतों को जानने वाला बनाए। आयात का तर्जुमा एक बार फिर सुनिए और उसे दिल की गहराइयों में जगह दीजिए। इरशाद होता है, ए अहले किताब, इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु खालिसतम मिन दूनिन नास, अगर तुम ये नज़रिया कायम कर चुके हो कि आखिरत का घर तुम्हारे लिए अल्लाह के यहाँ खालिस है और लोगों से हटकर तुम्हें कुछ लोग ज़बरदस्ती जन्नत में ले जाएंगे, फतमन्नाहुल मौत, जन्नत तो दायमी नेमतों की जगह मरने के बाद मिलनी है। आओ ज़रा तमन्ना करो कि अल्लाह हमें मौत दे दे। अल्लाहु अकबर। उलमा ने, सिपा सालारान इस्लाम खालिद बिन वलीद, उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा, कैसे कैसे प्यारे नाम हैं हमारी उम्मत में। वो जब गैर मुस्लिमों पर लश्कर लेकर जाते तो उन पर वाज़े करते कि आओ अल्लाह के बनो, अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करो, ये जो शर्र व फसाद तुमने ज़मीन पर अल्लाह की मखलूक को अपना ग़ुलाम बना कर रखा है, इससे हट जाओ, वरना ए अहले फ़ारिस, ए अहले रोम, जान लो मैं ऐसे लोगों के साथ तुम्हारे ऊपर चढ़ाई कर रहा हूँ जो मौत को उसी तरह लजीज समझते हैं जिस तरह तुम शराब को लजीज समझते हो। यह है वो जुरत ईमानी कि इंसान जब आमाल सालिहा की राह पर इख्तियार करता है तो उसे मालूम है वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, मैंने जो आमाल भेजे हैं। जाते जाते इन आयात की रोशनी में एक बात अर्ज़ करता चलूँ। एक सहाबी आए, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौत से डर लगता है। फरमाया, आगे माल भेज, जब तेरा माल आगे जाएगा तो फिर तुझे मौत से डर नहीं लगेगा, तेरा दिल करेगा कि जहाँ मेरा माल पहुँचा है मैं भी वहाँ पहुँचूँ। तो इरशाद हुआ कि ये अगर अपने इस दावे में सच्चे हैं कि आखिरत इनके लिए है तो इनसे कहें कि मौत की तमन्ना करें,
फिर ख़ास उस खबीर अलीम ने, उस बसीर ज़ात ने, लतीफ़ुम बिल इबाद ने ये भी फरमा दिया कि इनके जो आमाल आगे गए हैं उनकी वजह से लई या तमन्ना हो, कभी भी आरज़ू नहीं करेंगे कि उनको मौत आए। अल्लाह तो ज़ालिमों को खूब जानता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन आयात करीमा को अपने दिलो दिमाग में बसा लेने और इसके मफाहीम को सामने रखते हुए अपनी ज़िंदगी के आमाल का जायज़ा लेने की हमें तौफ़ीक़ अज़ानी फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।